हेलो दोस्तों। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ जैसे ईंट है, ब्रिक्स या सीमेंट लगाएंगे या आयरन लगाएंगे। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग को हमें एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, या उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो रिपेयर करने के लिए फिर से हमें वही बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले जाते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की जो नॉर्मल सी एक रिक्वायरमेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट। जैसे अगर वेट मेरा है 50 टू 60 केजी के बीच में, तो मेरी डेली रिक्वायरमेंट होगी 40 ग्राम से 50 ग्राम प्रोटीन डेली। और अगर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए या बेड रेस्ट पे है किसी भी डिजीज की वजह से, या आपकी सर्जरी हुई है, या आपने वर्कआउट बढ़ाया है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग लीन मीट खा सकते हैं, चिकन, एग, इस तरह की नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम हैं वेजिटेरियन, तो हमारी दाल, चना, राजमा, पनीर, इनसे उतनी रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पाती क्योंकि उतना हम खा नहीं पाते। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा और हम ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन आपने सुना है ना। तो उससे हम अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम 5 ml ऑफ मिल्क लेते हैं तो हमें आधा लीटर दूध से प्रोटीन मिलेगा करीब करीब 15-20 ग्राम, एवरेज मान के चलते हैं। तो हमें वे प्रोटीन बनाना कैसे, मार्केट में बहुत मिलता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे बनी हुई चीज़ें हम यूज़ करें। तो हम आधा लीटर दूध को बॉईल कर लेते हैं, गैस हमने बंद कर दी है, और अब गर्म दूध में ही हम या तो विनेगर डाल सकते हैं या हम डाल सकते हैं 1 चम्मच नींबू। हर घर में अवेलेबल होता है, विनेगर मिले ना मिले लेकिन नींबू हर घर में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आधा लीटर दूध में बॉईल करने के बाद आप आधा लीटर दूध में 1 चम्मच डालेंगे नींबू। नींबू के रस से 2 फायदे होते हैं। एक तो दूध आपका फट गया, ऊपर से जब इसके बाद पनीर बनेगा आपका, या जो लिक्विड बचेगा स्ट्रेन करने के बाद, उसका टेस्ट थोड़ा बेटर होता है। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो इसमें वे प्रोटीन कहाँ, हमें लगता है कि हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सिर्फ पनीर खा लेंगे और हो गया काम। लेकिन दूध को फाड़ने के बाद जो पानी बचता है नीचे, पानी जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। आधा लीटर दूध में अगर हम कहें तो 20 से 25 ग्राम। तो उसको वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग उसको फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, वो बहुत यूजफुल चीज़ है। इसको आप आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी या दाल में यूज़ कर सकते हैं, और मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, इसको डायरेक्ट पीना। इसको थोड़ी देर हम अगर छोड़ देते हैं, स्टिल रहने देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से अलग हो जाएगा। अगर लगता है कि अभी अच्छे से नहीं फटा है दूध, तो थोड़ा सा नींबू हम और डाल सकते हैं। ये हमारे टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को खट्टा बहुत पसंद होता है, तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। तो वे प्रोटीन अगर हम मार्केट से खरीदे हैं तो बहुत हमें थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू रहता है। इसमें हमें बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं है। दूध हम अपने ट्रस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं कहीं से भी। और ये देखिए दूध बिल्कुल हमारा फट गया है और हमारा लिक्विड अलग हो गया है, पानी जैसा थोड़ा येलोइश है, और पनीर हो गया है अलग। तो इस पनीर से हम सब्जी बना सकते हैं, जिस तरह से भी हम यूज़ करना चाहें। रोटी में डाल सकते हैं, आटे में डाल सकते हैं, और ये हमारा प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में आ गया है अलग से। ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और देखिए 2-3 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से अलग हो जाते हैं बिल्कुल। और हम इसको स्ट्रेन कर सकते हैं एक ग्लास में। हमने रखा, और देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसको हमने ग्लास में डाला, पनीर हमारा अलग है, और देखिए
1 ग्लास ये बन गया हमारा लिक्विड प्रोटीन। बहुत अच्छा कलर है, देखने में बहुत सुंदर है, टेस्ट भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको अभी भी इसमें खटास कम लगती है या ऐसा लगता है कि और टेस्टी बना सकते हैं तो इसमें और नींबू ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू आप हमेशा इसको ठंडा होने के बाद डालेंगे, जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से कम आ जाएगा। अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा काला नमक, ये मैं घर पे बनाया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल सकते हैं भुना हुआ जीरा, ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपका टेस्ट है। थोड़ी सी अगर हम काली मिर्च भी डाल लेंगे, आधी चुटकी, और उसमें हम डाल सकते हैं थोड़ा सा पुदीना पाउडर, अगर आपको पसंद है तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो स्पाइसेस डाले हैं, इंडियन स्पाइसेस की जो खास बात है वो ये है कि टेस्ट को भी बहुत बढ़ा देते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जो हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अभी आप रेस्ट करें डिजीज के बाद, सर्जरी के बाद, इंजरी के बाद, तो आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो भी हो सकता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, टेस्ट बढ़ गया है, न्यूट्रिशन बढ़ गया है और डाइजेशन भी इम्प्रूव हो गया है। तो ट्राई करेंगे और मुझे बताइए कैसा लगा। गो अहेड।